इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान हितेन भाई राजू भाई कामदार, श्रीमती सोनिया जी कामदार, श्री शिव कामदार, सिंगापुर। नमोस्तु, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त, उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम। यहाँ संयम प्रकाश नामक ग्रंथ विराजमान है। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह रचना है। बड़ी सुंदर शैली में, सरल शब्दों में ग्रंथ की रचना हुई है। प्रकरण बहुत मार्मिक चल रहा है। श्रावकों की चर्चा है, व्रती श्रावकों की चर्चा है और दर्शन व्रत प्रतिमा का ये अधिकार है। कल ये सब थोड़ी थोड़ी बातें हुई और फिर श्रावक किसे कहते हैं, श्रावक शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, आखिर ये श्रावक शब्द बना कैसे है, किसे कहें कि ये श्रावक है, हम कैसे कहें कि हम श्रावक हैं, हम श्रावक हैं या नहीं हैं। सच्चे श्रावक कौन होते हैं, श्रावकों के लक्षण क्या होते हैं, श्रावकों के पहचान के चिन्ह क्या होते हैं, किसे कहें श्रावक। व्युत्पत्ति बता रहे थे और 2 लाइनों का एक श्लोक प्रस्तुत कर दिया था। उस श्रावक शब्द की व्युत्पत्ति के अर्थ में, शृणोति धर्म तत्वम यह परान श्रावयति श्रुतम, श्रद्धावान जैन धर्मे सत्क्रिय श्रावको बुध है। जो भव्य आत्मिक उन्नति का इच्छुक हो। यहाँ अटक गए थे कल अपन, अटक गए थे माने यहीं हम रुक गए थे, भावों में बह गए थे कि आत्मिक उन्नति का इच्छुक क्या चाहिए आपको, विवेक भाई क्या चाहिए, राजीव जी क्या चाहिए आपको, आत्मिक उन्नति के अलावा और क्या चाहिए। आत्मिक उन्नति का मतलब होता है आनंद की उन्नति। देखिए, पैसे की उन्नति, पैसे की वृद्धि, इस धन और पैसे की वृद्धि का नाम उन्नति नहीं है। और यदि ये कदाचित हो भी तो इससे सुख की गारंटी नहीं है, इससे सुख का कोई संबंध नहीं है। समझिएगा, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ। और आत्मिक उन्नति माने जिसका संबंध सुख से है, सुख की उन्नति हो, सुख की वृद्धि हो, सुख का विकास हो, सुख यदि बढ़ रहा हो
आनंद की यदि वृद्धि हो रही हो और आनंद की उस वृद्धि में कोई व्यवधान न पड़ता हो, आनंद की उस वृद्धि में यदि किसी प्रकार का कोई व्यवधान न पड़ता हुआ दिखाई देवे, नज़र आवे, तो समझ लेना चाहिए ये आत्मिक उन्नति का सच्चा रास्ता है। आत्मिक उन्नति की बात कह रहे हैं, माने शब्दों के पीछे छिपी हुई गहराई को पकड़ने का, टटोलने का प्रयत्न हम सभी को करना चाहिए। जो भव्य आत्मिक उन्नति का इच्छुक हो, जो भव्य जीव इच्छा रखता है, जो इच्छा रखता है वो भव्य जीव है। जो भव्य जीव है वो आत्मिक उन्नति के अलावा दूसरा कुछ नहीं चाहेगा। अरे मुमुक्षु को तो मोक्ष चाहिए भाई साहब। देखिए, मुमुक्षुओं को मोक्ष के अलावा और क्या चाहिए बोलो? मोक्ष के अलावा यदि दूसरा कुछ उसे इच्छा है तो मुमुक्षु कैसे हो सकता है? अरे जिसे धन की इच्छा हो वो तो धनेच्छु होगा, जिसे वैभव की इच्छा हो वैभव इच्छु होगा, जिसके पद की इच्छा हो वो पदेच्छु होगा। क्या? जिसे मोक्ष की इच्छा हो वो मुमुक्षु होगा। सीधी सी बात है। तो एक ही बात क्या समझनी चाहिए यहाँ, मोक्ष की इच्छा जिसके हृदय में हो वही वास्तव में असली मुमुक्षु है। सच्चा श्रद्धावान होकर, पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट कहते हैं, सच्चा श्रद्धावान होकर जैन धर्म तथा जिनेंद्र प्रतिपादित जीवादि सप्त तत्वों के स्वरूप को स्वयं शास्त्रों द्वारा श्रवण करता हो। क्या कह रहे हैं? सच्चा श्रद्धावान होकर, श्रद्धावान होना चाहिए, मुमुक्षु हो, मुमुक्षुपन के साथ साथ में श्रद्धा सच्ची हो, और सच्चा श्रद्धावान होकर जैन धर्म तथा जिनेंद्र प्रतिपादित जीवादि सप्त तत्वों के स्वरूप को, जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपादित तत्वों के स्वरूप को स्वयं शास्त्रों द्वारा श्रवण करता हो, दूसरों को श्रवण कराता हो। श्रावक की पहचान बता रहे हैं, कौन होते हैं श्रावक? स्वयं पढ़ते हो, दूसरों को पढ़ाते हो, श्रवण करते हो, श्रवण कराते हो, तत्वों के स्वरूप का श्रद्धानी हो, श्रद्धावान होकर के जैन धर्म को स्वीकार करता हो, अंदर से जैन धर्म को मानता हो, जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी हो। आप सोचिए क्या क्या व्यक्ति होगा वो, कौन होगा श्रावक? श्रद्धावान हो जैन धर्म का, जैन धर्म, श्रद्धावान होकर जैन धर्म और जिनेंद्र प्रतिपादित जीवादि तत्वों के स्वरूप को क्या स्वयं शास्त्रों द्वारा श्रवण करता हो। आप लोग करते हैं क्या? शास्त्रों के द्वारा श्रवण करते हैं क्या? श्रद्धावान होकर के श्रवण करते हैं क्या? राजकुमार जी अजमेरा साहब, क्या करते हैं तो श्रावक हैं। जो नहीं करता है वो श्रावक नहीं हो सकता। जिसको जिन वचनों के प्रति श्रद्धा नहीं हो, जिसे जिन वचनों के प्रति भरोसा नहीं हो, जो जिन शासन का मर्मज्ञ नहीं हो, मर्म जानने का इच्छुक नहीं हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो प्रयत्नशील नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को हम कैसे श्रावक कहें? स्वयं भी श्रवण करता हूं और दूसरों को श्रवण कराता हूं। अरे पंडित जी, यदि आप इस प्रकार की बात कहेंगे तो हमें ऐसे लगेगा ये बातें तो विद्वानों पर लागू होती है, हम श्रावकों पर तो लागू नहीं होती। हम कैसे श्रावक होंगे फिर? हम तो पढ़ाते नहीं हैं, हम तो सिखाते नहीं हैं, हम तो समझाते नहीं हैं, हम तो प्रवचन नहीं कर सकते हैं, फिर क्या होगा? आप तो कह रहे हो यहाँ पर दूसरों को श्रवण कराता हो। लोहाड़िया जी, फिर अपने ऊपर कैसे लागू होगी? लागू होगी। अरे श्रवण कराने का अर्थ प्रवचन करना नहीं होता। श्रवण कराने का अर्थ श्रवण करने के लिए प्रेरित करना भी होता है। श्रवण कराने का अर्थ सुनने के लिए मोटिवेट करना भी होता है।
सुनने के लिए बुलाना होता है, सुनने के लिए समझाना होता है। हम पता है क्या करते हैं, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। अभी यदि मैं आप लोगों से कहूँ ना, प्रवचन सुनने के लिए लोगों को कहो, क्या यदि मैं कहूँ, आप ये कहो कि लोग सुने, आप लोगों को कहो, हर व्यक्ति को यदि मैं ये बात कहूँ, आप सबको कहो प्रवचन सुनने के लिए, तो पता है आप क्या करेंगे? जैसा मैं कह रहा हूँ तो मानेंगे तो सही, लेकिन फिर भी निर्मल चंद जी साहब एक व्यक्ति को बता देंगे, दो को बता देंगे, वो कर सकता है, उसको कहूँगा सुनने के लिए। रमेश जी भंडारी साहब, उनको कहूँगा सुनने के लिए, उसको कहूँगा सुनने के लिए, वो सुन लेगा। इसको कहूँगा, अरे वो गुटखा ही नहीं छूटता है उससे, अरे वो शराब पीता है, अरे वो इतनी झूठ सच बोलता है, हैं? वो थोड़ी ना बोलेंगे अपन। नहीं भैया, आप बहुत बड़े धोखे में हैं, गलतफहमी में हैं। अरे हर एक व्यक्ति, मिलने वाले व्यक्ति को क्या, अशोक पाटनी जी साहब, कोई व्यक्ति परिचित ऐसा न रह जाए जो व्यक्ति ये समझ लेवे कि ये तो मुझसे तो बताया ही नहीं आपने, मुझे क्यों नहीं कहा। बोलो सिंघई जी, आपका परिचित बहुत अच्छा मित्र, जानकार, दोस्त, बचपन का मित्र आपको मिले उल्लास भाई, और उसको पता लगे कि जैन धर्म की बात सुनी और उसको बहुत पसंद आई, तो पता है वो क्या कहेगा? और पता लगा कि आप सुनते हो तो कहेगा, अच्छा आप कब से सुन रहे हो यार? बोले मैं तो पिछले 30 साल से सुन रहा हूँ। और यार तुमने इतना गजब का माल था, तुमने मुझे बताया नहीं, आज तक तुमने बताया ही नहीं। फिर आप क्या कहेंगे? अरे हम तो ये सोच रहे थे आप क्या सुनोगे, हम तो ये सोच रहे थे तुम्हें कहाँ फुर्सत है। अरे दुनिया में हर व्यक्ति को ज़रूरत है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर व्यक्ति को ज़रूरत है। बच्चे बच्चे को ज़रूरत है, जन जन को ज़रूरत है, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या जवान हो, युवा हो या वृद्ध हो, किसी भी उम्र वाला हो, किसी भी फील्ड वाला हो, किसी भी नेचर वाला हो, कितना भी कमज़ोर व्यक्ति हो, चाहे संपन्न व्यक्ति हो, चाहे पैसे वाला व्यक्ति हो, चाहे दरिद्री व्यक्ति हो, फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति हो, ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो, कि अरबों खरबों की संपत्ति वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को पीसफुल लाइफ चाहिए। ये एकमात्र उपाय है जैन शासन। श्रावक के लिए कह रहे हैं, यदि ये काम आप कर सकते हैं, जैन धर्म की प्रभावना में बहुत बड़ा योगदान होगा, श्रावक कहलाने के योग्य होंगे आप। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, जो माल आपको मिल गया है, नहीं बता सकते आप अपने ब्याई जी को, नहीं बता सकते आप अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को। सुनो सुनो सुनो, हमारा काम है बीज डालने का। फिर वो कौन सा बीज अंकुरित होगा, फिर कौन सा में से पौधा पनपेगा, कौन सा विशाल वृक्ष के रूप में आगे आएगा, और फिर उसमें किस में फल लगेंगे, हम नहीं जानते। कौन जाने किस व्यक्ति की होनहार कब सुधर जाए। बोलो, जब दो मुनिराज विकल्प आने पर एक शेर जैसे प्राणी को ये तत्वज्ञान का उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, हम जब सोच सकते हैं वे कैसे आ गए कहने के लिए, दो मुनिराज शेर जैसे व्यक्ति को, हिरण को फाड़ करके खा रहा है उस परिस्थिति के अंदर। बोलो, सोचना, कल्पना करना। आप, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं किसी भी व्यक्ति को। कितने मुसलमान लोग सुनते हैं, कितने अजैन लोग सुनते हैं, कितने हिंदू लोग सुनते हैं, कितने शर्मा लोग सुनते हैं, कितने अलग अलग जाति के पटेल लोग कितने सुनते हैं, हमारे साधर्मी लोग, सब बहुत सारे लोग जगह जगह से। तो फिर हमें लगता है अब हम नहीं सुना सकते, यही तो सुनाना है। और सुनाना क्या होता है? क्या इन्होंने सुनाया मतलब क्या? चार बात हमने टेलीफोन पर उनको बतला दिया, फिर उसके बाद में ट्रांसफ़र कर दिया कि देखो सुनो, आप आनंद आएगा आपको, आनंद का मार्ग है। अच्छा, आप अपनी लाइफ के बारे में देखना। दिनेश सिंघई जी साहब, मुझे नहीं मालूम आप बचपन से सुनते हैं क्या, लेकिन हर्षवर्धन जी साहब, कोई ना कोई एक पॉइंट रहा होगा लाइफ में, जो टर्निंग पॉइंट रहा होगा, जब आपने सुनना शुरू किया होगा। बोलो बोलो। सचिन लुवाड़िया जी, आप लिख रहे हैं कि आपको आपकी बुआ ने बोला था, यदि वे नहीं बोलती तो फिर क्या होता? वो सोच लेती कि ये तो सचिन तो नहीं सुनेगा, अरे इसको क्या बताना है, तो क्या होता? और आज आप कैसा फील करते हैं? सबके साथ में ऐसा ही होता है। डे फर्स्ट बताना तो पड़ेगा, सुनाना तो पड़ेगा, समझाना तो पड़ेगा। ये सब काम हो सकता है। ग्रंथ दे दो एक, जनवाणी भेंट कर दो एक, प्रथमानुयोग का शास्त्र दे दो एक,
कोई एक चीज़ बता दो उनको, रास्ता दिखा दो। हमारा काम है रास्ता दिखाने का। बहुत बड़ा कार्य कहा है इसे, क्या बहुत बड़ा कार्य कहा है। लिख रहे हैं यहाँ पर, श्रावक की व्याख्या के अंदर ये बात कह दी, श्रद्धापूर्वक स्वयं सुनते हो और श्रद्धापूर्वक सुनाते हो। क्या देखो जरा, ये कह रहे हैं स्वयं शास्त्र द्वारा श्रवण करता हो, तत्वों के स्वरूप को स्वयं श्रवण करता हो। एक बात यहाँ गजब की कह दी है, ये अकेला प्रवचन सुनने की बात नहीं है, श्रावकपन के लिए प्रवचन सुनने की बात नहीं है, तो फिर किसकी बात है धर्मचंद जी साहब, किसकी बात है बोलो? यदि ये प्रवचन सुनने की बात नहीं है तो किसकी बात है? अरे सुनो, प्रवचन तो सबके होते हैं दुनिया भर में, बहुत बाबा लोग हैं, सबके प्रवचन चलते हैं। कितने अम्मा जी के प्रवचन आएंगे, कितने ही बाबा जी के प्रवचन आएंगे। एक टीवी का चैनल बदलो तो कई घूमते नज़र आएंगे, बोलते नज़र आएंगे। क्या जैन अजैन, हिंदू मुसलमान, दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, पीताम्बरी, रक्ताम्बरी और न मालूम भगवान वस्त्र पहने हुए जाप करने वाले कौन कौन से बाबा, सब रोज़ सबके व्याख्यान प्रवचन चल रहे हैं। अरे नहीं भाई, तत्व की चर्चा है या नहीं ये बताओ? क्या तत्व है या नहीं? तत्वार्थ की सुनने की यदि आपको लगन लगी है, तत्व सुनने की यदि आपको लगन लगी है, तो उसे यहाँ श्रावक संज्ञा दी जा रही है, उसे श्रावक कह करके पुकारा जा रहा है। जो भव्य आत्मिक उन्नति के इच्छुक हों, सच्चा श्रावक होकर के जैन धर्म तथा जैन धर्म श्रवण करता हो, जैन धर्म श्रवण करता हो। क्या लिख रहे हैं यहाँ? जैन धर्म श्रवण करता हो, जिनेन्द्र प्रतिपादित जीवादि सप्त तत्वों के स्वरूप को, जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित, क्योंकि तत्व भी सब जगह पर है। तत्व तो शब्द एक इस प्रकार का है भाई साहब, ये तत्व तो ऐसा शब्द है कि दुनिया का हर व्यक्ति ये कहता है तत्व की बात करो, तत्व की बात करो, तत्व की बात करो। अरे तत्व माने होता क्या है ये बताओ? जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व सच्चे तत्व हैं क्या? जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व वो सच्चे तत्व हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व उनकी बात है। न मालूम कहाँ 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 भाई साहब। क्या बोलो? ये कह रहे हैं यहाँ पर, जिनेन्द्र प्रतिपादित जीवादि सप्त तत्वों के स्वरूप को स्वयं शास्त्रों द्वारा श्रवण करता हो, खुद सुनता है, दूसरों को श्रवण कराता हो। कितनों को श्रवण कराया, कितनों को सुनाया? अरे वही सुनाएगा जिसे लगता है कि यार ये बात तो अपने बच्चों के लिए, ये बात तो अपने परिवार के लिए, ये बात तो मेरे मामा जी के लिए, वो करेगा ये प्रयास। सच्ची प्रगाढ़ श्रद्धा रखने वाला हो, बात सुनी है फिर सच्ची श्रद्धा भी रखता हो। क्या बोलो? सुनना जरा गंभीरता से भाई साहब, सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा पुरुषार्थ हो, अंदर से उत्साह हो। श्रावकों के लक्षण बतला रहे हैं, मरे मरे नहीं सुनता है, रोते रोते नहीं सुनता है, सुनते सुनते चेहरे पर उदासीनता नहीं आती है, कमर लटकती नहीं है, चेहरा झुकता नहीं है, आंखें बंद होती नहीं है। क्या सोचना जरा, आंखें बंद नहीं होती, नींद नहीं आती, अमित बढ़ जाती है जी साहब। अरे नींदें उड़ जानी चाहिए इस भव रोग को देख करके, भाव भ्रमण की, भाव की थकान मिट जानी चाहिए। ये ऐसी चर्चाएं हैं, थकान मिटती है कि नहीं मिटती है, अंदर से ऐसी वेदना होती है या नहीं? प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई, प्रभु जी नहीं भटकेंगे अब। कहाँ मरे अनंत बार बिन समझे, ऐसी लगन लगे, ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा रखने वाला हो श्रावक। कौन ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा है? धर्म छोड़ करके कोई दूसरा काम, प्रवचन छोड़ करके दूसरा काम, अरे हमें नहीं पोसाता है भाई साहब, हमें नहीं सुहाता है। क्या बोलो? क्या कह रहे हैं ये? ऐसी श्रद्धा रखने वाला हो। अब आगे क्या कह रहे हैं? हे ये छोड़ने योग्य क्या है? क्या छोड़ने योग्य है? दुकानदारी, बिजनेस, काम धाम, उलझने, संसार की उठापटक, ये सब छोड़ देने योग्य। हे माने छोड़ने योग्य, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य, और ज्ञेय माने जानने योग्य। वस्तु का विवेक रखने वाला हो, हे ज्ञेय उपादेय का श्रद्धान रखने वाला हो, विवेक रखने वाला हो। समझना जरा क्या कह रहे हैं? विवेक रखने वाला हो, हे ज्ञेय उपादेय की पहचान रखने वाला हो। क्या होती है उपादेय? क्या बोलो? हे ज्ञेय
और उपादेय विवेक रखने वाला हो, तथा सत्य क्रियाओं माने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और संतोष के करने में तत्पर हो, क्या वही सच्चा श्रावक है। बोलो। दिनेश सिंह जी साहब 1998 के शिविर से सुन रहे हैं आप? 1998 के शिविर के अंदर भी पढ़ाया है मैंने, क्लासें चलती थी बराबर रोजाना शिविर में, स्मारक आए होंगे तो सुना होगा आपने। देखो ये क्या कह रहे हैं, सत्क्रियाओं के लिए प्रयत्नशील हो, सच्चा श्रावक, सत्य श्रावक, सच्चे श्रावक की बात चल रही है। सच्चा श्रावक, सत्य श्रावक, सत माने सच्चा, श्रावक कौन है? सच्चा श्रावक बोले सत्य क्रियाओं के प्रति जो प्रयत्नशील हो वो श्रावक सत्य श्रावक है। क्या क्या कह रहे हैं? सत्य क्रियाओं में जो प्रयत्नशील हो, जो सत्य क्रियाओं में लगे रहते हो, वे सच्चे श्रावक हैं। और सत्य क्रियाएं क्या हैं? सत्य क्रियाएं हैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन्हें सत्य क्रियाएं कहते हैं। इन्हें सत्य क्रियाएं कहते हैं, ये वास्तविक क्रियाएं हैं। श्रावक के जीवन में ये सत्य क्रियाएं होती है। श्रावक हिंसा का पोषण नहीं कर सकता, श्रावक असत्य का असत्य का पक्ष नहीं ले सकता, श्रावक के हृदय में चोरी की भावनाएं नहीं हो सकती, श्रावक कुशील और व्यभिचारी नहीं हो सकता, परिग्रह के पीछे दौड़ने वाला श्रावक नहीं हो सकता। हम श्रावक हैं, हम श्रावक हैं, हम श्रावक हैं। कौन श्रावक हो भाई साहब? किसे कहें श्रावक कौन होते हैं? श्रावक, ये श्रावक बतला रहे हैं। ये जो बातें कही जा रही है, ये जो शब्द लिखे जा रहे हैं, श्रद्धा की चर्चा कर ली, ज्ञान की चर्चा कर ली, माने विवेक की चर्चा कर ली, और क्रिया की चर्चा कर ली। तीन बातें यहाँ आ गई है, श्रद्धा, विवेक और क्रिया। श्रावक में जो तीन शब्द हैं उनका स्पष्टीकरण हो गया। हीराचंद जी वैद साहब बोलो, ये श्रद्धा हो, विवेक हो और क्रिया हो, मैं इन तीनों शब्दों को एक लाइन में, एक वाक्य में कहता हूँ तो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करता हूँ, श्रद्धान पूर्वक विवेक से करता हूँ क्रिया। क्रिया भी कर रहा है, विवेक भी है और श्रद्धा भी है। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है वो विवेक कहाँ से होगा? विवेक नहीं है, विवेक के बिना की श्रद्धा अंधश्रद्धा कहलाती है। विवेक पूर्वक श्रद्धा सच्ची श्रद्धा होती है। ज्ञान के बिना की श्रद्धा वो अंधश्रद्धा होती है। यहाँ अंधश्रद्धा का सवाल नहीं है योगेश मामा, माने यहाँ जो बात कह रहे हैं ये अंधश्रद्धा का सवाल नहीं है। विवेक चाहिए, श्रद्धा है, पूरी श्रद्धा है हमारे को। अरे तो बुद्धि का इस्तेमाल तो करे, ऐसी श्रद्धा थोड़ी ना होती है। डॉक्टर भी कहता है, मरीज से कभी कभी कह देता है, अरे मरीज से एक बात कहता है, मरीज के रिश्तेदारों से ये बात कहता है, अरे भैया अब दवा से नहीं दुआ से काम चलेगा, आप तो भगवान पे श्रद्धा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, दुआ से काम चलेगा, भगवान पे भरोसा रखो, उनकी श्रद्धा से काम चलेगा। भगवान पे श्रद्धा है या नहीं? अरे इसे भगवान की श्रद्धा थोड़ी ना कहते हैं क्या? चलो, भगवान पे श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? भगवान पे श्रद्धा का अर्थ यह है कि भगवान करता धरता नहीं है, ये भगवान की श्रद्धा है। भगवान की श्रद्धा तब होती है जब भगवान के स्वरूप को जानता है। बिना विवेक के श्रद्धा अंधी श्रद्धा है, और वो अंधी श्रद्धा किसी काम की नहीं होती है। वो अंधी श्रद्धा बर्बाद कर देने वाली है, वो अंधी श्रद्धा लुट जाने वाली है। लूट लेंगे तुम्हारे को लुटेरे सारे दुनिया भर में। श्रद्धा के लुटेरे बहुत बड़े लुटेरे हैं भाई साहब इस दुनिया में, संभल करके रहना। श्रद्धा के लुटेरे बहुत हैं, श्रद्धा लूट लेते हैं, और जिसने श्रद्धा को लूट लिया उसने सब कुछ लूट लिया। क्योंकि जहां श्रद्धा समर्पित हो गई है वहां कुछ भी करने को तैयार हो जाता है व्यक्ति। श्रद्धा हमारी विचलित नहीं होवे क्या? सारे दुनिया भर में श्रद्धा को ही तो लूट रहे हैं, और क्या है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान हितेन भाई राजू भाई कामदार, श्रीमती सोनिया जी कामदार, श्री शिव कामदार, सिंगापुर।